हेलो बच्चों। एक बार हुआ ऐसा कि मैं अपने घर पे सोफे में बैठा हुआ था एंड अचानक से मुझे एक लड़की का फ़ोन आया एंड शी वाज लाइक कि दुष्यंत सर यू नो व्हाट, मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ और सर मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ आपसे और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो सर प्लीज़ एक बार आप मुझसे मिल लीजिए सर, मुझे आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है। एंड शी टोल्ड दैट शी इज़ फ्रॉम कोल्हापुर सिटी ऑफ महाराष्ट्र एंड बहुत अच्छे से मतलब थोड़ी सी फ्लर्टी टोन में उसने बात की बच्चों। एंड उस समय मेरी एज 24 ईयर्स की थी। नया नया टीचिंग में आया था, नया नया टीचिंग में आया था। तो उस समय अचानक से फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली यंग क्राउड में। अभी तो 34 का हो गया हूँ, शादी हो गई है, दो बच्चे मतलब एक बच्चा है। तो कहने का मतलब है बच्चों, ये कॉल आ गया मुझे, ठीक है, कि सर मिलना है मुझे आपसे। सो यार मैं अब 24 साल का दुष्यंत और 34 साल के दुष्यंत में बहुत फ़र्क है। 24 साल का जो दुष्यंत था वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि यार क्या बात है यार, मतलब एक बंदी से अपन मिलने वाले हैं और वो भी 12th स्टैंडर्ड में, मतलब ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट 12th स्टैंडर्ड शायद क्लियर हुआ था, फर्स्ट ईयर में है शायद। एंड शी इज़ गोइंग टू डिस्कस हर फ्यूचर प्लान्स विद मी। सो आई वॉज लाइक, और बच्चों वो ऐसी आवाज़ होती है ना कई लोगों की कि मतलब वो एकदम समझ में आता है कि यार वो सामने वाला ना फ्लर्ट कर रहा है अपने से। तो वैसा उसने मतलब साउंड करी। एंड देन नेक्स्ट डे बच्चों, और उस समय जब मैं टीचिंग में अचानक से आया था, मतलब टीचिंग में जब आया था, तो टीचिंग में आने के 6 महीने के बाद बच्चों पैसे ऐसे आने लगे थे, ऐसी बारिश होने लगी थी पैसों की, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे घर पे रखूँ कहाँ। तो मैं उस समय, मुझे अच्छे से याद है बच्चों, 8-8 10-10 हज़ार रुपए के परफ्यूम्स खरीद लेता था मैं, और कपड़े का शौक तो शुरू से ही था। तो उस बंदी से मिलने के लिए आई थिंक 3-4 दिन के बाद शायद वो आने वाली थी बच्चों, संडे को वो आने वाली थी फ्रॉम कोल्हापुर। सो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड बच्चों, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं कि यार मैं मिलने वाला हूँ। और क्योंकि वो बात ऐसे कर रही थी, और उस समय आई डोंट नो व्हाट्सएप था या नहीं था, बट नहीं व्हाट्सएप नहीं था, तो टेक्स्ट मैसेज में ही बातचीत हो रही थी कि सर यू नो सर यू लुक ग्रेट, ये वो मैंने अपने फ्रेंड से बहुत सुना है आपके बारे में। तो बच्चों मैं एकदम क्लाउड नाइन पे था कि क्या हो रहा है यार, इतने, क्योंकि मुंबई में था बच्चों, मुंबई में इतना अकेला था, तो मैंने बोला चलो ठीक है। और 24 के साल के टाइम में बच्चों, 24 साल की एज में, सच बता रहा हूँ मैं, उतनी अक्ल नहीं होती, उतनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती। तो एंड द डे केम, आई बिलीव शी केम ऑन सैटरडे विद सैटरडे टू मीट बच्चों। जब वो मिलने आई तो मिल के काफ़ी खुश हुआ, काफ़ी मतलब काफ़ी गुड लुकिंग थी वो लड़की। एंड देन बच्चों वो चीज़ हो गई जो मैंने कभी नहीं सोची थी। उसने स्टोरी बताई अपनी कि दुष्यंत सर यू नो व्हाट, लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई फादर। पहला धक्का लगा मुझे। उसने फिर ये बताया कि दुष्यंत सर यू नो, जब मैं 6 साल की थी तो मेरी माता जी का देहांत हो गया था ब्लड कैंसर से। और सर मैं अपने मतलब माता जी के देहांत के बाद मोस्टली मैं अपने मामा जी के यहाँ रहती थी। तो मामा जी की जो वाइफ थी मामी, वो हमेशा मेरा अपमान करती थी, हमेशा मुझे परेशान करती थी, हमेशा। सर इट्स बीन अ वेरी टफ जर्नी, इट्स बीन अ वेरी टफ जर्नी। तो फिर उसने मुझे कुछ अपने पुराने फ़ोटोज़ दिखाए कि सर देखिए मैं पहले कितनी हट्टी कट्टी हुआ करती थी, बट मैं अभी ऐसे सूख के कांटा हो गई हूँ। सो लाइफ हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मैं कहने का मतलब सर मैं एक ऑर्फन ही हूँ, मतलब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे मामा जी हैं। और मामा जी बहुत अच्छे हैं, बट जो हमारी मामी जी हैं, शी एक्चुअली यू नो टॉर्चर्स मी सर। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं किस लेवल से, किस हद से गुजर रही हूँ। तो बच्चों कहाँ अपने अरमान थे और कहाँ पे फिर अपन ने स्टोरी सुनी, एंड देन ऐसा ऐसा हुआ बच्चों। तो फिर बच्चों फिर उसने मुझसे सीएस कोर्स की इंक्वायरी की कि सीएस कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो बच्चों मैंने उसको एक ही चीज़ बोली कि आपको सी अगर थियरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, डेफिनेटली लॉ अच्छा लगता है, गो फॉर सीएस। और सीएस करके आपकी ज़िंदगी में आप एक बेहतरीन चेंज ला सकती हैं, बेहतरीन बदलाव ला सकती हैं। आपके माता पिता आपके साथ नहीं है, वो गम बहुत बड़ा है, बट देखिए, तो उसने खुद बोला कि सर मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं अगर मर भी जाऊँ तो मेरी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चूंकि मैं अकेली हूँ, मतलब मेरे लुक्स अच्छे हैं, तो कई लोग कोशिश करते हैं कि मेरा गलत फ़ायदा उठाएं। तो सर मैं ये सारी चीज़ों से ऊपर निकलना चाहती हूँ सर, प्लीज़ मुझे कुछ एडवाइस कीजिए, प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग। मुझे पता नहीं उस समय क्या हुआ, मैं सोच के कुछ और गया था, बट व्हेन आई हर्ड हर, जब मैंने उनको सुना तो मेरी आंखों से लिटरली आंसू निकलने लगे कि नहीं यार दुष्यंत, अगर अपन ने ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपने को इनकी लाइफ बनानी है। एंड देन आई सेड कि बेटा आप मेरे, बिल्कुल आप मेरी छोटी बहन जैसी हो, और मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करूँगा कि मैं आपको सीएस बनवा सकूँ, सीएस करवा सकूँ मैं आपको। एंड देन बच्चों हमने बहुत मेहनत करना शुरू किया, बहुत मेहनत शुरू की, बहुत मेहनत शुरू की। और
फाउंडेशन उसका 2 अटेम्प्ट में निकला। एग्जीक्यूटिव शी क्लियर्ड इन आई बिलीव इन टोटल शी टुक 4 अटेम्प्ट्स। फाइनल में उन्होंने 2 ग्रुप के लिए अपीयर किया, 2 ग्रुप में से एक ग्रुप क्लियर की, और फाइनली मेरे ख्याल से 2 या 3 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। ये सब करने के बाद शी बिकेम CS, ठीक है। CS जब थी तो उनकी आर्टिकलशिप की बात की हमने, मतलब 1-2 जगह से बात की, तो उनकी आर्टिकल हमने मुंबई में लगवाई। तो आर्टिकल तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी आई बिलीव मेहता एंड मेहता कंपनी में उनकी आर्टिकलशिप हुई मुंबई में। आर्टिकलशिप के टाइम पे उनको 12,000 का स्टाइपेंड मिलता था। तो वो दादर में प्रभा देवी में कोई गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे रहा करती थी। गर्ल्स हॉस्टल का नाम क्या है, यशोमती या कोई क्रिश्चियन हॉस्टल था, वहाँ पे रहती, मतलब क्रिश्चियन लोगों का हॉस्टल था, वहाँ पे रहती थी। एंड नाउ देन उसके बाद बच्चों सबसे बेस्ट चीज़ उनके प्लेसमेंट की बात सुनिए आप। उसके बाद मुंबई में केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके एक कंपनी है, वो वहाँ पे असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी बनी। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ ऑर्बिट कॉरपोरेशन में, ऑर्बिट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में शी बिकेम कंपनी सेक्रेटरी। एंड देन आई बिलीव लास्ट में शी जॉइन एल एन टी उन्होंने ज्वाइन किया। और मतलब देखिए बच्चों, मैं कहीं ना कहीं फ्रॉम नो वन टू समवन लाइक यू नो, एंड नाउ शी इज़ वेरी वेल मैरिड। एंड उनके जो हस्बैंड है, इवन ही इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, ही वर्क्स इन बैंगलोर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो बैंगलोर में काम करते हैं। ही वर्क्स विद बिग 4 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बच्चों मैं आपको बस एक ही चीज़ की स्टोरी बता रहा हूँ, खैर मेरे अरमानों के बारे में छोड़ दीजिए। मैंने उनके साथ, अगर उनकी सक्सेस में 1% भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अपनी जगह है, बट बच्चों मैं क्या सोच रहा था एंड क्या कहानी हो गई, एंड देन शी इज़ वेरी वेल, बहुत सक्सेसफुल है वो आज की तारीख में। और बच्चों नाम मैं उनका आपको शायद नहीं बता सकता, बिकॉज शी माइट हैव प्रॉब्लम कि इतनी, मतलब ये स्टोरी मैं उनकी पब्लिक के सामने हूँ, बट डेफिनेटली शी वन डे आई कैन ब्रिंग हर बिफोर ऑल ऑफ यू फॉर एन इंटरव्यू, और डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। और बच्चों ये शेयर करने के पीछे एक ही मकसद है बच्चों, एक ही मकसद है बच्चों। हमेशा याद रखिए बच्चों, लाइफ ना कभी भी किसी का लाइफ ना ऐसे नहीं गया बच्चों, ऐसा नहीं गया, ठीक है। इस लड़की के जो पिताजी थे वो स्टॉक ब्रोकर थे, बहुत अच्छी खासी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल बैकग्राउंड था इनका। मम्मी की डेथ हुई, अचानक से पापा का मेंटल बैलेंस ही चला गया। फिर पापा ने ड्रिंक करना शुरू किया, देन शी लॉस्ट फादर ऑल्सो, मतलब इतने ऐसे आया ग्राफ, फिर नीचे नेगेटिव हो गई थी। देन अगेन शी स्टडीड, और शी वॉज नॉट लाइक कि पढ़ने वाली बुक वॉम नहीं थी, वो पढ़ने वाली नहीं थी, बट सिचुएशन ने उनको कंपेल किया। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, कुछ कितने 12 या 13 इलेक्शंस हारे बच्चों, पागल पागल उनको घोषित किया गया, पागल खाने में भर्ती कराया गया उनको। एट द एंड बच्चों वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। तो उतार चढ़ाव हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं, आपकी लाइफ में भी हो सकता है आज कुछ बड़ा बुरा फेस चल रहा है, लेकिन इस बुरे फेस के चलते अगर आपने अपने कर्म को करना छोड़ दिया तो बच्चों ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सो अपने कर्म से प्यार करें, और कम कर्म करना कभी भी मत छोड़ें बच्चों। कर्म हमेशा आपके साथ रहेगा बच्चों, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कर्म ही आपके काम आएगा बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।